जय हिंद दोस्तों, फाइनली एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फर्स्ट पेपर हमारे सामने है। हम उसको डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और उसके आंसर्स जो हैं वो आपको बताने वाले हैं। जो वीडियो की शुरुआत में आज हम लोगों से जुड़े हैं, अंत तक बने रहिए। वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन के जो एग्जैक्ट आंसर है उनको डिस्कस करेंगे। पेपर को लेके एक मिक्स रिएक्शन जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि एमपीपीएससी का एस्पिरेंट से बदला है, जो विरोध प्रदर्शन एमपीपीएससी के विद्यार्थियों ने किया था या जो बदनाम एमपीपीएससी को किया जा रहा था। सो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतहाम देखेगी, उसी आधारित पर ये जो पेपर है ये पेपर एमपीपीएससी द्वारा लिया गया। बिना देरी किए हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। अगर किसी सवाल को लेकर आपका कोई ऑब्जेक्शन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। आज के इस पेपर में हम सेट बी को डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने सेट के आधार पर जो क्वेश्चंस है उनको समझिएगा, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सेट बी या आपका जो एमपीपीएससी का जो बी पार्ट था। अगर इस बी पार्ट के आधार पर बात की जाए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कहता है दैट in which article of the Indian Constitution is there a vision या provision reservation of the seat for scheduled tribe in the state assembly। स्टेट की विधानसभा में किसी राज्य में किस प्रोविधान या संविधान के किस प्रावधान के आधार पर क्या किया जाता है, रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है। इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर्टिकल बी या आर्टिकल 332। मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि संविधान के इसी अनुच्छेद के द्वारा ये जो रिजर्वेशन जो है आरक्षण, वो आरक्षण के तहत जो सीट्स है उनको अलॉट किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जिनका सवाल पूछा गया, FPGA आर इंटीग्रेटेड सर्किट दैट आर वाइडली यूज्ड टू डिप्लॉय AI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPGA। ये एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं, जहां एब्रिवेशन से लेकर वो सवाल जो है वो पूछता है। FPGA के अगर बारे में बात की जाए तो ये होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, दैट इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, द थर्ड क्वेश्चन सेज बेच द लिस्ट वन of the books on tribe with the list second of their author and select the correct answer using the code given below। सबसे पहली जो बुक किताब का नाम दे रखा है वो किताब का नाम है द ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। इसके राइटर कौन है? ये बेसिकली दो लोगों ने मिलकर लिखी किताब है, जिनमें एक का नाम है RV रसेल और दूसरे का नाम है RB हीरालाल। सो फर्स्ट के आगे जो आएगा वो आएगा 3। सेकेंड अगर बात की जाए ट्राइबल डेवलपमेंट इन MP और प्लानिंग पर्सपेक्टिव के आधार पर जो किताब लिखी गई, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अजीत रायजादा। द थर्ड पॉइंट द भील स्टडी, इसके राइटर हैं TB नायक एंड द बेगा, इसके राइटर है वेरियर एविन। इस आधार पर जो करेक्ट कोड बनता है वो बनता है A। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज A। इस तरह की किताबों से क्वेश्चन पूछने का जो एक दायरा है वो एमपीपीएससी लगभग पिछले कुछ एग्जाम्स जो है तब से उन्होंने शुरू किया। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय PR सृजेश ड्यूरिंग द करियर। लास्ट ओलंपिक में हमें सबने मालूम है कि हॉकी प्लेयर सृजेश ने अपनी गोलकीपिंग स्किल्स के थ्रू पूरे भारत का ही नहीं विश्व का जो मन है वो मोह लिया। उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ कई अवार्ड जो है उनसे सम्मानित जो है वो किया गया है। वर्तमान में उन्हें खेल रत्न अवार्ड देके सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड नहीं मिला है के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वो अवार्ड नहीं मिला है D, द्रोणाचार्य अवार्ड, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, वो उसके कोच को दिया जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आप इस आधार पे कर सकते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड वो अवार्ड है जो किसे नहीं मिला, सृजेश को नहीं दिया गया। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 5 कहता है द कंपेडियन ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान इज नोन एज। तो ये जो एक संयोजन है ना कि सारी योजनाओं का एक सार कहां पर लिखा गया है तो उसे कहा गया सारांश। C इज द करेक्ट ऑप्शन। ई-गवर्नेंस पोर्टल वो पोर्टल है जहां पर सभी स्कीम्स को एक जगह लाया गया है, तो उसका जो कंबाइंडली जिस टर्म को यूज किया जाता है उसे क्या कहा गया, उसे सारांश कहा गया। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक वाज फाउंडेड बाय एंड दैट इज A, मार्क जकरबर्ग। यही वो सवाल है जिनको देख के लोगों को लगता है कि यार एमपीपीएससी में काफी सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी तो हलवा है, ये हम भी कर लेंगे, हलवे की पहली ही स्पून थी। इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसने इसका फाउंडेशन किया, वो है मार्क जकरबर्ग A। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7,
They are the correct sequence of 4 phase of Gartner's evolution model for e-governance. एक e-governance को लेके जो मॉडल दिया गया उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा तो समझिएगा. The first we will gather the information, then we intersection it, then the transaction will happen, then the transformation will happen. So इस आधार पर जो मॉडल होगा वो ऑप्शन जो निकल कर आएगा वो आएगा A. A is the correct option for question number 7. So अगर शुरुआती 7 क्वेश्चन के आधार पर आप देखेंगे, फर्स्ट B, सेकेंड A, थर्ड A, फोर्थ का जो ऑप्शन D है, फिफ्थ का C है, सिक्स्थ का A और सेवंथ का जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी है A. हम पेपर का सेट बी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. जो बीच में से बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप अपने सेट के आधार पर इसकी जो सीन है वो निकाल सकते हैं. आगे अगर बात किया जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, MS-DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस. किस यूजर इंटरफेस के आधार पर MS-DOS चलता है तो दैट इज कमांड बेस्ड. सो किस आधार पर है, दैट इज कमांड बेस्ड इंटरफेस. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक कनेक्शन फेलियर, लॉस ऑफ डाटा इज नोन एज. किस आधार पर इसे कहा जाता है तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है तो अलग अलग है. रिसाइलेंस, कंटेशन, बैंडविड्थ, राउटिंग. जनरली राउटिंग इज एक प्रोसेस होता है जिस आधार पर क्या की जाती है, इन एरर्स को सॉल्व किया जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो आना है वो ए है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके कुछ और भी मायने निकल सकते हैं तो इसको आप स्टार रख सकते हैं अगर इसके ऑप्शन में कोई बदलाव आने वाले टाइम पीरियड पे हम लोग देखें. सो ए का जनरली अभी के आधार पर जो आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, वो ए आएगा. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द क्वेश्चन नंबर 10 सेज हाउ मेनी टोटल मेजर एंड मीडियम इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इन एग्जिस्टेंट इन मध्य प्रदेश ईयर 2020, 23, 24. ये टोटल नंबर ऑफ स्कीम के बारे में बात कर रहा है कि इतनी कितनी स्कीम्स हैं. अब ये किसी ने लिखकर इसके नंबर्स गिने हैं तो शायद अलग, परंतु अभी एज होल इसका कोई करेक्ट ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता. Some people are saying that C is the correct option, but हम कल्पाक्ष की तरफ से भी कहेंगे कि इसके आंसर का हमें क्या करना पड़ेगा, कि इंतजार करना पड़ेगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा. टिल नाउ द C is the correct one for question number 10. क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय केशव दास. इनमें से कौन सी किताब जो है वो केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई. तो इन सारी किताब में अगर बात की जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों जो है वो केशव दास द्वारा लिखी गई है. और राम रसायन एक ऐसी किताब है जो किसने नहीं लिखी, केशव दास ने नहीं लिखी. सो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का है वो क्या है, वो आएगा डी. क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द मतंगेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. कहा मतंगेश्वर का टेम्पल कहां सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है खजुराहो में. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय राजशेखरा. राजशेखर ने कौन सी किताब जो है वो किताब नहीं लिखी. तो 3 किताबें, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी ये और भलक जी का, ये तीनों के तीनों किसने लिखी है, राजशेखर ने. द सी, ये जो किताब है ये किसके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई आपके राजशेखर द्वारा. तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी. यहां को एक चीज देखने लायक है, नॉट पूछा गया है, हर जगह नॉट पूछा गया है. कई बार हम कोशिश आंसर सिंपल नहीं लगा लेते अगर हमें एक आध पता होता है, तो ये ध्यान रखने का है. तो 13 का जो आंसर है वो क्या है, सी. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से कहता है, इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज मनसुखा फोक ड्रामा प्रेवलेंट. किस एरिया में प्रेवलेंट है, दैट इज द सी. बघेलखंड इज द रीजन जहां पे मनसुखा नाम से क्या है, एक फोक ड्रामा जो है वो फेमस है. एक फेमस क्वेश्चन आलाखंड से निकल कर आया. क्वेश्चन नंबर 15 सेज हु इज द ऑथर ऑफ आलाखंड. आलाखंड किसने लिखा, आलाखंड इज रिटन बाय जगनीक. जगनीक द्वारा लिखा गया आलाखंड. इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी. सो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो वो ऑप्शन आता है आपका डी. यहां तक अगर आपको कोई ओपिनियन में या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप क्वेश्चन जो ऑप्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इस बारे में अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए, क्वेश्चन नंबर 15 विच सेज सत्कार्यवाद इज द मेन बेसिस ऑफ विच ऑफ द फिलोसॉफी. किस फिलोसॉफी से सत्कार्यवाद. सत्कार्यवाद कहता है कि सबकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई, शून्य से हुई या किस आधार पर, उस आधार पर सत्कार्यवाद निकल कर आता है. और ये कौन सी फिलोसॉफी कहती है, ये कहती है सांख्य फिलोसॉफी. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी. क्वेश्चन नंबर 15 विच 17, while living in which ashram did a person have to perform the rituals of पंच महायज्ञ. पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट कहां कहा गया है,
तो पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट जो चार आश्रम भगवान ने बताए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, उसमें से गृहस्थ आश्रम जो है जहां पर किसका ऑप्शन दिया गया, आपके पंच यज्ञ का। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 का सेंसस, आप अच्छे से समझेगा, आज हम 2025 में हैं, अभी भी 2011 के सेंसस से दो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, जो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले, डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले हैं आपके जो आपकी मेन लिस्ट या फिर आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें। क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट और आप 2011 के बेस्ट क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे तो ये सवाल निकल कर आता है। तो अच्छा, इसमें सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो कौन से एरिया की रही, सो दैट इज इन इंदौर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन उन्होंने 22 नंबर पे भी पूछा। यहां पर डिकेडल ग्रोथ सिटी या जिले की पूछी, डिस्ट्रिक्ट की पूछी, और यहां पर डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो उन्होंने स्टेट की पूछ ली। और जो स्टेट के बारे में बात आता है तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मेघालय। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो हम आगे इसके बारे में और बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें, सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट आर रिटन विच फॉर ईच वेदा। द ब्राह्मण टेक्स्ट रिलेटेड टू यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, तो शतपथ ब्राह्मणा और त्रिपद ब्राह्मणा जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय और कुशितकी ऋग्वेद से संबंधित है, तो गोपथ अथर्ववेद से संबंधित है, तो इस तरह से यजुर्वेद से संबंधित। अच्छा, पंचविंशा जामिनिया आपका सामवेद से संबंधित है, तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मणा जो है वो संबंधित है आपके यजुर्वेद से। तो 19 का क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, Vaishnavism was propagated by the Alvar saints in Tamil Nadu. Who was the only female sadhavi among the Alvar saints? वो है अंडाल। अंडाल is the only female. D is the correct option for question number 20. Question number 21. Which of the following cyclone affected the coastal region of the फेंगल नाम से एक साइक्लोन आया था जिसने तमिलनाडु के साथ साथ कभी एरियाज में काफी हाहाकार मचवाया था। तो फेंगल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। अभी 22 के बारे में हमने बात की थी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेघालय है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस स्टेट हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी। सबसे ज्यादा कहां पर है, राजस्थान में है। राजस्थान के बाद में आंध्रा में भी इसका इंस्टॉलेशन जो है वो मिलता है, देखने को मिलता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23, जहां हाईएस्ट सोलर इंस्टॉलेशन जो है अभी तक का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, which number of what number of oil refineries is there in मध्य प्रदेश in 2024? मध्य प्रदेश में एक मात्र ऑयल रिफाइनरी जो है वो स्थित है और वो स्थित है बीना ऑयल रिफाइनरी। तो भारत में कहा, मध्य प्रदेश में कितनी है, एक ही रिफाइनरी है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following atomic power station has the highest installed capacity in India year 2024? तो highest installed capacity जो है वो अवेलेबल है कुंडनकुलम में, ठीक है, जहां पर 8.18 गीगावाट के आसपास जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल कर दी गई। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज 26। और 26 क्वेश्चन जो है वो बात करता है, Uchera is the large center of bronze craft in which of the district Madhya Pradesh is Uchera located? ठीक है, 26th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है उकेरा जो है वो सिचुएटेड है। तो वो कहां पर सिचुएटेड है, दैट इज सतना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। 27, विच केव बाग मीन्स बाग केव जो है जो धार में स्थित है वो रंगमहल कौन सी केव को कहा जाता है? तो जो 4th केव है नंबर की केव उसको क्या कहा जाता है, रंगमहल के नाम से जाना जाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। 7th 28 के बारे में चर्चा करते हैं। 28 कहता है द नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द टू रेंज। नीलगिरी हिल्स जो है वो कौन सी दो रेंज के बीच में स्थित है? तो कौन सी दो रेंज के बीच में स्थित है, आप इस चीज को लेकर काफी अच्छे से वाकिफ है, दैट इज सह्याद्री वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द छतरपुर चरण पादुका फायरिंग इंसिडेंट, हु गेव द ऑर्डर, जिसे भारत मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं, जिसे हम चरण पादुका मूवमेंट कहते हैं, किसने आदेश दिया था? तो वो आदेश दिया गया था G.T. फिशर ने। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30।
हु लीड द तोरिया जंगल सत्याग्रह, तोरिया जंगल सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत या उसका जो लीडर था वो लीडर कौन था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30। उसका करेक्ट आंसर है डी, मूका लोहार। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। The Biological Diversity Amendment Act published in the Gazette of India, Ministry of Law and Justice was published on which date? किस डेट पब्लिश होता है? जनरली क्या है, हमारे अलग अलग समय पे सेशन से पहले गैजेट जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं और ये गैजेट का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त को। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर इस तरह के सवाल शायद नहीं पूछने चाहिए क्योंकि ये कोई तारीख पूछना कि यार किस चीज का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है ये तक सही था, पर यही पूछ लेना कि कौन सी तारीख को किया जाता है तो वो एक सवाल पूछना है ना कि सामने वाला अगर चाहेगा कि आपका सिलेक्शन करना है तो आपसे पूछेगा फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है, और अगर उसको लगता है कि नहीं है तो पूछेगा कि भैया कौन सी तारीख को किया था ये बता दीजिए। यही यहां पर किया गया है। पर 31 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? वो है सी। अगले क्वेश्चन 32। In which city of the National Disaster Response Force Academy established in the year 2018? कौन सी ईयर कहां पर स्टैब्लिश की गई थी? तो ये है आपका नागपुर में। A is the correct option for question number 32। अगले बारे में बात करते हैं। which age group of the children adolescent is included in राष्ट्रीय किशोर स्वस्थ कार्यक्रम? क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन जनरली ऐसे लोगों का मानना है 9 से 16, नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 10 से 19 साल। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बाय विच ईयर द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फिक्स द टारगेट टू एनिमल सिकल सेल एनीमिया फ्रॉम इंडिया? ये काफी बड़ा मुद्दा इंडिया मध्य प्रदेश को लेकर रहा है। मध्य प्रदेश में काफी प्रचार इस चीज का किया गया है और उसका टारगेट जो रखा है 2047। ठीक है, भारत की जो आजादी के हम 100वें साल जब मनाएंगे तब तक हम इसे क्या करेंगे? कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। What is the key product under the one district one product initiative for छतरपुर? छतरपुर से क्या चीज जो है वो महत्वपूर्ण मानी गई है? किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है? छतरपुर की लकड़ियां जो है वो काफी फेमस रही है एंड द फर्नीचर जो है वहां का वो वुडन फर्नीचर इज देयर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35 और इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? वो आएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है which pair is incorrect regarding the appointment of chairperson of parliamentary committee constituted by speaker of the 18th Lok Sabha for year 2024-25? किस कमिटी में मिस है और कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, केसी वेणुगोपाल करेक्ट है। एस्टिमेट कमिटी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो एस्टिमेट कमिटी का चेयरपर्सन विजयंत पांडा जो है उन्हें बनाया गया, पर इसके जो इसका जो करेक्ट इनकरेक्ट अगर इसमें देखा जाए तो वो बी जो है वो इनकरेक्ट है। एस्टिमेट कमिटी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम जो है डॉक्टर संजय जायसवाल है जो बीजेपी के मेंबर है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following athlete sport pairing is incorrect for India's gold medalist in 2023 Asian Games in China happen in China? तो कौन है इसमें? तो the first 3 all are correct. The fourth D अन्नू रानी जो बेसिकली एक जैवलिन थ्रोवर है वो स्प्रिंट में दे रखा है, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस जो इस पेपर में है उनकी मात्रा बहुलता से दिखी जाती है शुरुआती पार्ट में। So D is the correct option for question number 37. Question number 38 के बारे में चर्चा करते हैं। Which of the following is not generally accepted parameter for granting special status to a hilly state in India? अगर इसकी चर्चा की जाए तो हिल्स एंड डिफिकल्ट टेरेन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी ये भी है, साइजेबल एससी एंड एसटी पॉपुलेशन ये भी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडर अलोंग नेशनल बॉर्डर। जनरली इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन जो है वो हमारे हिसाब से तो करेक्ट है। जो डेटा हम लोग देखते हैं, जो किताब के आधार पर बात की जाए तो इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के आधार पर कहा जा सकता है जो आने वाले टाइम पीरियड पे या तो इसका कोई भी ऑप्शन जो जब निकाल के लाया जाएगा तो इस क्वेश्चन को डिलीट होना जो है वो होता है।
क्योंकि अभी अगर जितना डेटा हम देखते हैं उसमें चारों अलग अलग टेक्स्ट के आधार पर ये चारों ऑप्शन को सही माना जाता है और ये पब्लिश्ड है। तो ये 38 पे आपने कोई भी ऑप्शन लगाया हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड पे क्वेश्चन जो है वो यहां से गलत होता है। 15th नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 15th November is celebrated as जनजातीय गौरव दिवस in the honor of तात्या, means is honor of भगवान बिरसा मुंडा। C is the correct option। ठीक है, जो C जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन आता है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। Which of the following pair of the countries joint military exercise conducted with which is incorrect? कौन सा है इनकरेक्ट है? रशिया के साथ इंद्र हो रहा है, किर्गिस्तान के साथ खंजर हो रहा है, सेलेसिस के साथ लेमेटाइट हो रहा है, थाईलैंड के साथ जो है युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो ये हम किसके साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ हो रहा है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। आपने एक ट्रेंड देखा होगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इनकरेक्ट या फिर नॉट ट्रू वाले जो है वो पूछे गए हैं। ये कंफ्यूजन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम के प्रेशर में जब बच्चा लगा रहा होता है तो इससे जो पार पा गया वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम से भी पार पा जाएगा। अभी तक के क्वेश्चन देखकर नहीं लगता कि अब की बार 80 पार, वो जो 80 पार वाला कॉन्सेप्ट है शायद उसको चेंज करने का जो समय एमपीपीएससी ने अपने इस पेपर के थ्रू दे दिया। क्वेश्चन नंबर 41। The principle of the data security management which over the procedure, policies and control utilize the secure data of the customer and the organization against the illicit access of the user knowledge। क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा ना, कोई हमारी फाइल को यूज न करे तो आपने जो फाइल्स देखा होता है उसके ऊपर लिखा था कॉन्फिडेंशियल, मीन्स ये उन्हीं लोगों के एक्सेस के जिनके पास इसका अथॉरिटी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है डी। क्वेश्चन नंबर 42। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप फाइनल 2024। वह बड़े सालों बाद हमने जब वर्ल्ड कप जीता उससे एक सवाल एमपीपीएससी ने पूछा। अच्छा, 41 के लिए आंसर जो है वो डी है। 42 के लिए इट वाज प्लेड इन साउथ अफ्रीका, पहला वाला ही गलत है। ये कहां किया गया था? तो जो ईस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज वाले जो स्टेट्स हैं जहां अमेरिका और दोनों देशों के साथ में वेस्ट दो मिक्स में क्या हुआ था, ये वर्ल्ड कप प्ले किया गया था। तो ए जो है वो ए ही इसका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे के सारे करेक्ट है। Question number 43. The Madhya Pradesh government has undertaken several initiatives to commemorate 500th birth anniversary of Rani Durgavati। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की। फॉर्मेशन ऑफ रानी दुर्गावती मेमोरियल गार्डन इन जबलपुर ये भी किया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ट्राइबल वुमेन वेलफेयर बोर्ड ये भी किया। फर्स्ट सेकंड थर्ड। डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक हॉलीडे नहीं किया गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड इज सी जो है वो सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। Who was the recipient of the Madhya Pradesh government prestigious किशोर कुमार सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर 2023? किसने जीता था? तो ये जीता था राजकुमार हिरानी ने। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। 45। On International Tourism Day, 3 villages of Madhya Pradesh were recognized by the Ministry of Tourism India for outstanding sustainable effort। Which of the following village is not among them? फिर मैं आपसे कह रहा था कि ये हमेशा किया गया है कि ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा नहीं है, जो कंफ्यूजन बढ़ा देता है। परनपुर था, सबरावनी था, लोकपारा खास था, डी घोगरा इज देयर। डी इज द ऑप्शन जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है डी, कि डी इसमें क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं। आगे अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन है सी। कब किया जाता है? ऑन द 23rd ऑफ अगस्त। क्वेश्चन नंबर 47। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 47 को पूछना है कब पारित किया गया। तो वो पारित किया गया 1988 में, सॉरी 1986 में आई थिंक ना। तो बी 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47। The entirely sequence of communities that massively change in the area are called। फिर 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ए, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। How much has the per capita income of Madhya Pradesh at current price increased from 2011-12 to 23-4? That is nearly 4-fold। C is the correct option। C क्या है इसका? 49 का करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज सिचुएटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है देहरादून में। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, एडोब फोटोशॉप किसका एग्जांपल है? एडोब फोटो, जहां पे फोटोशॉप करता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। In which city of Madhya Pradesh ICMR National Institute of Research in Tribal Health is located? कहां पर सिचुएटेड है ये? सो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए देखा जाए तो इट इज सिचुएटेड इन जबलपुर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52। Question number 53. The objective of offering Shankar Shah Rani Durgavati Award for Tribal Student to encourage students securing matriculation position in 10th and 12th examination. B is the correct option for question number 53. आगे अगर बात की जाए, since the 23rd December 2017, अहर अनुदान योजना to get the rid of malnutrition which tribal community? ठीक है, ये योजना जो है अहर अनुदान योजना, ये कौन से किस एरिया में क्या है, किस आधार पर इसको चलाया गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया। 54 का करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो स्पेशली बैकवर्ड ट्राइबल कम्युनिटीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 54। अगले सवाल के बारे में बात की जाए तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। A malware that look like legitimate software once it tricked user into installing it act pretty much like a virus or worm known as, क्या कहा जाता है इसको? तो ये हमेशा से एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ट्रोजन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट इशू द पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर स्पेसिफिक स्टेट? किस आर्टिकल के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो अलग से लिया जाता है? तो वो है आर्टिकल 342A, उसका 1 आर्टिकल जो है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 56। 57, which of the following not profit organization apex body to setting the standard robotics and automatic of India? इसका सही ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल रोबोटिक्स ऑटोमेशन, AIC। A is the correct option for question number 57। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में चर्चा की जाए। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 which of these state ranked second in error and first in production of the pulses in country? 58 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका और हमारा मध्य प्रदेश जो है 58 का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, which of this state is not correct regarding black soil in statement is not correct regarding black soil इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल जो है उस आधार पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है? आप ध्यान दीजिएगा, नॉट वाला जो ऑप्शन है वो हर बार हर क्वेश्चन में पूछा गया है। इट इज फॉर्म बाय वेदरिंग द डेक्कन लावा, द करेक्ट है। द सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। अच्छा, इसमें पूछा गया क्या ये मींस रिच रहती है? तो 59 का जो करेक्ट नॉट करेक्ट वाला अगर ऑप्शन देखा जाए तो 59 का नॉट करेक्ट है बी। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर में रिच नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 59। 60, read the following statement regarding manganese in Madhya Pradesh and select the correct answer from the codes given below. It 2020-21 Madhya Pradesh was ranked second in the country for manganese deposit. Madhya Pradesh was ranked first in the country for manganese production. Manganese deposit in the Godavari Varda river valley in Chhindwara district. There are the manganese deposit in the Thandala tehsil of Jhabua district. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए करेक्ट है? तो फर्स्ट ये गलत है, सेकेंड सही, थर्ड सही एंड फोर्थ आर करेक्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। According to India State of Forest report, which of these districts of Madhya Pradesh has forest everless state production? अच्छा, अभी देखिएगा, अभी नया रिपोर्ट 2023 का आ चुका है, फिर भी सवाल 2021 से पूछा गया। इस आधार पर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा सी, भिंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 338 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल फॉलोइंग कमीशन। आर्टिकल 62 पूछ रहा है कि 338 के तहत कौन सी कमीशन बनाई जा सकती है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो डायरेक्टली आप लोगों से पूछे गए एग्जाम के लिए, जहां पर स्कोर जो है वो इजी है, क्योंकि ये स्टैटिक है और स्टैटिक में भी एक जनरली लगातार इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो 62 का जो क्वेश्चन है वो आएगा डी। 63, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश एडिशन टू इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। ठीक है, मतलब आर्थिक के अलावा और क्या कारण जो है वो इस चीज योजना के तहत रहा है? तो वो है वुमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाली चीज को बढ़ाने के, उसके हाथ में पैसा रहेगा, उसे क्या कर पाएगा? खर्च कर पाएगी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64,
ठीक है। फॉर द पीरियड 1977 टू 1977 में आपका अप्रैल से जून तक का इन्होंने पूछा है कि इन 2 महीने में मध्य प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया था उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे। और पूछो कि मध्य प्रदेश मींस एमपीपीएससी बदला लेना चाह रही थी या नहीं लेना चाह रही थी। लंबा टेन्योर पूछा जा सकता है और कुछ पूछा जा सकता है, पर 2 महीने में कौन गवर्नर था वो पूछा गया है आपसे। और इसका अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज श्री सत्यनारायण सिन्हा। सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर, ये सवाल जो है ये पूछा गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन 65 के लिए है वो है ए, द पट्टाभी सीतारमैया। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66, how many states and union territories were created according to the State Reorganization Act 1956? 66 से सवाल पूछा गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है 14 state and 6 union territories। D is the correct option। The date 6th April 1930 is well known for in India for history India because the date associate with, ठीक है, 6 अप्रैल 1930, ठीक है, किससे एसोसिएटेड है तो ये है दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। D is the correct option। When did Muslim League announce direct action? ठीक है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब सेलिब्रेट किया? 16th of August 1946। B is the correct option। When did Dr. Vishnu Sridhar Wakankar discovered rock shelters of Bhimbetka? भीमबेटका से संबंधित सवाल 1957, 58। D is the correct option। In which state the Kailash Nath temple of Kanchi built? In which style? किस स्टाइल में बदला गया? बेसिकली द्रविडियन स्टाइल में बिल्ट ये टेंपल है कांची का और उसे राजसीमा स्टाइल भी कहते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70। 70 के लिए सवाल का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 71, मेक द लिस्ट, सिलेक्ट द मेन एरिया। कौन सा मिनरल है और कौन से एरिया में क्या है ये पाया जाता है, ये आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। पहला कॉपर, कॉपर है आपका बेहर में। डायमंड, डायमंड नोता, ठीक है। स्लेट के बारे में बात की जाए तो स्लेट स्थित है आपका शहडोल में, बॉक्साइड इन मंदसौर वाला जो एरिया है उस एरिया में आपका क्या है, स्थित है। सो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट ऑप्शन जो देखा, सॉरी आपका स्लेट जो है वो आएगा इधर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 71। 72, इन विच उपनिषद इज फेमस फॉर डायलॉग बिन यज्ञ नकवाल्य एंड गार्गी? किसके अंदर गार्गी और दोनों के बीच का संवाद जो है वो स्थित है? वो है बृहद्र का उपनिषद। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 73, मेक द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। डिस्ट्रिक्ट और सीमेंट इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री का जो मेंशन है इसके अधीन किया गया, कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है? पहले का दमो का करेक्ट अगर देखा जाए तो वो है आपका नरसी सॉरी कौन सा एरिया है वो किस आधार पर पूछा गया, इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73। 74 पूछा गया, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महान एल्यूमिनियम प्लांट सिगरौली डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड कोड बिलो। महान एल्यूमिनियम प्लांट इज लोकेटेड नियर भरगवान इन सिगरौली डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट है। प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 2013, ये भी करेक्ट है। 80% टोटल प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड नहीं, 40% एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रेंच टेक्नोलॉजीज यूज, ये भी करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट, बाकी से करेक्ट है। 1, 2 and 4 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74। ओके, द नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। विच इज डोमिनेंट ट्राइब इन द पातालकोट एरिया ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, 75 में पूछा है कौन सा ट्राइब जो है उस एरिया में डोमिनेट जो है, तो कौन सा ट्राइब है? भेरा ट्राइब इज डोमिनेट देयर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 75। 76, what one of the popularly note one of the particular vulnerable tribe group PVGT in not, इसे फिर पूछा गया, not one of the पूछा गया है। 76 का करेक्ट ऑप्शन वो है असुर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, which of the following individual was not recipient of the पद्म विभूषण अवार्ड in 2024? किसे नहीं मिला? विजयंती माला को मिला है, चिरंजीवी को मिला है, वेंकैया नायडू को मिला है। AR रहमान is not there in list। D is the correct option for question number 77। 78, read the statement regarding climate of Madhya Pradesh and select the correct answer from the quotes। Most of the rainfall in the state received from the monsoon, correct है।
Wind speed during the winter is faster during the summer rainy season. Distance from sea also affect the distribution of monsoon rain. Summer temperature in Pachwadi is related to altitude above the sea level. Question number 78. 78 का correct option क्या है? तो है that is C. First, third and fourth is correct. Distance ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता. C is the correct option. 79. First and second select the correct answer. River और place town दे रखा है. बेतवा, ताप्ती, शिप्रा और वेनगंगा, चार नदियों के बारे में पूछा गया. बेतवा कहाँ है? तो ओरछा जो है ओरछा से निकली है. ठीक है. आपका शिप्रा कहाँ से है? तो उज्जैन से. कुछ चीजें जो है वो बेसिकली आंसर से आपका मिल जाएगा. तो 79 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बेतवा कहाँ? तो ओरछा में. ताप्ती कहाँ? तो आपका मुल्ताई में. शिप्रा उज्जैन में और वेनगंगा बालाघाट में. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 79. Question 90. Which constitutional amendment has amended fundamental right to free and compulsory education for children between 6 80 का कौन से अमेंडमेंट के तहत 6 से 14 साल के लोगों के लिए क्या किया गया? फ्री एजुकेशन के बारे में बात जो है वो की गई थी. 80 का करेक्ट ऑप्शन है सी. बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया. आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बात करते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 81. 81 सवाल पूछता है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस में आया? अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर का जो पहला डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड 82. इन द प्रेजेंट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एक्सेप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. इन द प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस आधार पर पूछा गया? 82 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एज अ लीगल राइट. हमने इसको क्या कर दिया है? बता दिया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 में एक चीज है, इसमें अपन जल्दी में आगे बढ़ गए. केशवानंद भारती में तो क्या किया गया था? प्रियम्बल वाली चीज को मेंशन किया गया था. एक बार और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बताइए कि 82 का जो 81 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में जो लिखना है इस बारे में. द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज किस कमिटी के तहत आया? वो था सप्रू कमिटी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Statement. The first meeting of Constituent Assembly was held in the 9th December 1946. Jawaharlal Nehru was not invited to Constituent Assembly. 84 का जो correct option क्या है? तो statement 1 is true but second is false. C is the correct option. 85. Impeachment can be imposed on the president during India. Which of the following grounds? किस आधार पर impeachment किया जा सकता है? Violation of the Constitution. B is the correct option. Next. अच्छा, mental stability भी है उसका चीज में आ सकता है. अगला, which of the three states India are ranked in the first in iron ore reserve? Iron ore reserve में कौन आएगा? तो ओडिशा is there. B is the correct option. The southern oscillation is the sea wave seashore pattern between which of the two oceans? कौन से दो ओशियन के बीच में sea wave pattern जो है वो बनता है? 87 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पैसिफिक एंड इंडियन ओशन. B is the correct option है 87. 88. During the year 2021 which state is the largest फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? कौन सी स्टेट का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर था? बी, मध्य प्रदेश जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर था. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. रेशो में हमारे यहाँ कम है परंतु ऐसे अगर कवर देखा जाएगा तो हाईएस्ट हमारे यहाँ पर है. व्हेन वाज बघेलखंड फ्रीडम फाइटर ठाकुर रहमत सिंह वाज हैंग्ड? किस समय उन्हें क्या किया गया? फांसी दी गई. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगस्त 1859. सी जो इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. Which of the following is the longest river? कौन सी रिवर सबसे, तो जो दी गई है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी है. गोदावरी के बाद कौन सी आती है? नर्मदा आती है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 91. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? ठीक है. 91 के आधार पर कौन सा क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो दैट इज द बी. ठीक है. मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस. बी इज द करेक्ट. Which sector played a key role in the cushioning India's overall trade deficit? That is service sector. C is the correct option. What is the primary objective of the monetary policy? Maintain price, increase government standing, maintain price stability, reduce fiscal and control foreign exchange, maintain price stability with ensuring economic growth. B is the correct option. In India, which state the highest capital intensity in manufacturing sector? In the 2017-18 से सवाल पूछा गया भाई लोग, तो ये भी वही है. टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए कि ये मध्य प्रदेश आप लोगों से पूछना चाह रहा है. ऑप्शन शायद इसका ऐसा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जो है वो हो सकता है, परंतु यहाँ भी एक स्टार हम देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंज जो है आने वाले टाइम पीरियड पे देखने को मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है. सबसे छोटी मसल जो है वो कौन सी है? तो वो है स्टेपेडियस. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे छोटी हड्डी के साथ में.
व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द उद्यम क्रांति योजना? ठीक है, 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है 96 का करेक्ट आएगा आपका बी इज द करेक्ट, द कोलेटरल फ्री क्रेडिट एंड सेंड एम्प्लॉयमेंट, बी इज द करेक्ट। 97 in Madhya Pradesh which vegetable recorded the highest productivity in 2023-24? That is tomato is there, D is the correct option. What was the Madhya Pradesh Composites SD Sustainable Development Goal score in year 2020? 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D 62। 99 what percent of Madhya Pradesh government total expenditure budget was allocated to education in 2023-24? अच्छा, इस आधार पर देखा जाए तो इसका टोटल जो परसेंटेज है गवर्नमेंट डेटा में वो 16.1% है। अब एमपीपीएससी आयोग इसमें क्या सही मानता है वो देखने का है, तो 19 का भी एक स्टार है। 3-4 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जहां पे ऑप्शंस की दिक्कत है। इसका टोटल एग्जैक्ट परसेंटेज 16.1%। क्वेश्चन नंबर 100, द नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये कहां सिचुएट है? ये है केरला में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 100। ये वो सवाल है जो मध्य प्रदेश ने आज एमपीपीएससी में पूछे हैं। इनको लेके आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, परंतु डेफिनेटली पेपर वाज नॉट सो इजी। ये उतना नहीं था जितना हर बार हुआ करता है। कई सारे क्वेश्चंस जो नॉट करेक्ट के कारण एक कंफ्यूजन जो है वो पैदा करेंगे, जिस कारण से कई जैसे स्टूडेंट जो थोड़े से एंजाइटी में रहे उनको इसका नुकसान जो है वो देखना पड़े। आप पेपर को लेके क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ ऑप्शंस को लेके इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमने एक समय के साथ इसको किया है, या फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण हम चीजों में फेस कर सकते हैं। कुछ भी कंसर्न हो आप कमेंट बॉक्स में आपका रखिए, उसका उत्तर हम लोग हमारी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।